हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम से अभी रिसेंटली कमल हसन ने तमिलनाडु की अपनी पार्टी एमएनएम के अंदर एक विजन लेके आए हैं, विजन 2021। उसके अंदर उन्होंने एक अपने विजन के अंदर एक बात बोली है कि जितने भी हाउस वाइफ्स हैं तमिलनाडु के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनमें उन हाउस वाइफ का जो वर्क है, जो अनमोनेटाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, उस वर्क को रिकॉग्नाइज करके उनको पे करा जाएगा। एक तो ये बात है। फिर उसके बाद में कांग्रेस के जो नेता है शशि थरूर, एंड उसके बाद में कंगना रनौत ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जिसकी वजह से ये कि क्या जो घरेलू महिलाएं होती है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो हमारी मदर्स हैं, जो हमारी सिस्टर्स हैं, जो घर पे काम करती है, क्या उनको हाउस होल्ड वर्क के लिए पेमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एंड सिमिलरली कुछ दिन पहले ही एक कंपनसेशन बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी सिमिलर लाइंस पे एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं उनके वर्क का वैल्यू कितना है। उसी पे ये आज का हमारा वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इन आपके जनरल डे टू डे लाइफ के साथ ही अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो ये आपके जीएस 1 में सोसाइटी, जीएस 2 के अंदर पॉलिसी या फिर जो वुमेन वाला चैप्टर है वहाँ पे, एंड जीएस 3 के अंदर इकोनॉमी वाले चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वुमेन का जो हाउस वाइफ्स हैं, जो अनपेड, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनमोनेटाइज्ड वर्क है, वो किस तरीके से इकोनॉमी को हेल्प करता है। और जीएस 4 के अंदर भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एथिकल इश्यूज के लिए पूछा जा सकता है। सो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ एमएनएम कमल हसन है, इन्होंने अपनी पार्टी का एक विजन डॉक्यूमेंट तमिलनाडु का 2021 लेके आए हैं, और इसमें इन्होंने बोला है कि हर तमिलियन का प्रॉस्पेरिटी इस बात पे अचीव करा जा सकता है ऑन द एंटरप्राइज इकोनॉमी, जो सबके लिए जॉब जनरेट करेगा। और इसी बात में उन्होंने बोला कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका एक बहुत बड़ा काम होता है और उनको पेमेंट करना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि जो अगर हम हाउस वाइफ को पे करते हैं उनकी काम के लिए, ये जो टाइम है जब उनके काम को, उनके एफर्ट्स, उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो वर्क है उसको फाइनली रिकॉग्नाइज करा जाए। और हमको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो इतनी मेहनत करती है, जो दिन में 15 से 20 घंटे काम करती है हमारे लिए बिना कुछ बोले, उनके काम को रिकॉग्नाइज करके उनको पेमेंट देना चाहिए क्या। सो इसी बात पे शशि थरूर जी ने इसको पूरा इन्होंने सपोर्ट करा, और उन्होंने बोला कि हमको इसको रिकॉग्नाइज और मोनेटाइज करना चाहिए। जितनी भी वो वुमेन होम मेकर्स जो है, जो सोसाइटी की सर्विस देती हैं सेल्फलेसली, इससे उनका पावर, उनकी ऑटोनॉमी इंक्रीज होगी और दिस विल क्रिएट अ नियर यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी। तो उन्होंने एक यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू उनको पेमेंट करा जा सकता है, इस चीज का भी एक आइडिया इन्होंने दिया है। और इसी बात की कंट्रोवर्सी पे कंगना रनौत ने इस चीज का अपोज भी करा कि आपको हाउस मेकर्स को पे करने की जरूरत नहीं है। खैर, इनके अपने ओपिनियंस थे। और इसी टाइम पे लगभग 5 जनवरी के पास, 4 या 5 जनवरी के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। इस डिसीजन के अंदर, ये डिसीजन किस बारे में था, एक मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम था। इसके अंदर 2 लोगों की एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी। तो उनमें से एक जो महिला थी वो घर का काम करती थी, शी वॉज ए हाउस वाइफ। उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया था, तो उसकी अपील बनाई गई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनके पैसे बढ़ा के अराउंड 32 या 33 लाख के आसपास का कंपनसेशन दिया। तो उसी कंपनसेशन का जब जजमेंट दिया जा रहा था, तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है कि जो कंसेप्शन है कि जो हाउस मेकर्स हैं वो कुछ काम नहीं करती, वो कोई इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं करती है, ये एक प्रॉब्लमेटिक आइडिया है जो साल दर साल चला आ रहा है। और ये समय आ गया है कि वी मस्ट ओवरकम इट। जब हम ये बोलना बंद कर दें कि दिन भर घर पे रहती हो, काम क्या करती हो, ठीक है। इसी बारे में चर्चा भी करेंगे हम अभी। तो इसमें सेंसस क्या बोलता है, व्हाट इज द डेटा से 2011 के सेंसस के अंदर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन किसको बोला है हमने, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरह का काम नहीं लेके रखा है उस ड्यूरेशन में जब सेंसस चल रहा था। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर है 728.9 मिलियन।
राइट। इस 728.9 मिलियन के अंदर 165.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका मेन काम है डिस्चार्ज ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनका मेन काम है घर का काम संभालना। और इस 165.6 में से 96.5% 159.9 मिलियन सिर्फ महिलाएं हैं। समझ रहे हो आप? 160 ही मान लो इसको, 165.6 में से 160 मिलियन, लगभग 97% पॉपुलेशन सिर्फ महिलाओं की है, जिनका मेन काम ये है कि घर का काम संभालना। सिर्फ 5.79 मिलियन लोग ऐसे हैं, आदमी ऐसे हैं, आई शुड से मेन, जिनका काम घर संभालना है। बहुत छोटा नंबर है आप देखोगे तो, और वो भी बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको दिखेगा कि जब मेन हाउस होल्ड का काम कर रहा है। इसके साथ कुछ रिपोर्ट्स पे भी नजर डालते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक रिपोर्ट दिया था और इन्होंने बोला कि महिलाएं जो टोटल घंटे होते हैं उसमें से, उन अपने टोटल आवर्स में से 76% का जो टाइम है, टोटल आवर में 76% तक का टाइम जो है वो अनपेड केयर वर्क करती है। ऐसा काम जिनके लिए उनको किसी तरह की तनख्वाह नहीं मिलती, मोस्टली तो अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। इसी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के किस तरीके से जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं वो मेंबर्स के अंदर शेयर होनी चाहिए, इसी में 2011 के अंदर माउंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्नल ने एक पेपर पब्लिश किया था, वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड फूड एंड इकोनॉमिक्स अ स्टडी इन गढ़वाल हिमालयाज। तो उन्होंने क्या बोला कि जो माउंटेनियस एरिया, जो पहाड़ी इलाकों में जो महिलाएं हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोला हम तो कुछ नहीं करते साहब, हम तो घर पे रहते हैं। तो उसी हम तो कुछ नहीं करते घर के साहब में जब ये कैलकुलेट करा गया कि कितना काम करती है महिलाएं, तो ऑन एन एवरेज ये पाया गया कि वहाँ के पहाड़ी इलाकों के जो आदमी हैं वो लगभग दिन के 9 घंटे काम करते हैं। और आप इमेजिन करो कि वो महिलाएं कितना 16 घंटे, लगभग उनसे डबल टाइम काम करती है, और फिर भी कहा क्या जा रहा है कि हम तो कुछ काम नहीं करते। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने एज इट इज वो स्टेटमेंट रखा है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, और ये बहुत डीप स्टेटमेंट है, आप इसे सुनना, थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको समझा के बताती हूँ। The sheer amount of time and effort that is dedicated to household work by individual, इतना मतलब घर का काम। आप पहले एक मेरी बात सुनो, आपने घर छोड़ के गए, मान लो अगर आप जॉब करते हो या अगर मम्मी 2 दिन के लिए कहीं चली जाती है तो घर कितना तहस नहस हो जाता है, राइट। 2 दिन की बात है, 1 दिन की बात है, अगर मम्मी 5 घंटे के लिए भी कहीं चली जाती है उसके अंदर भी घर का आधा काम रुक जाता है। तो जिस शेयर अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट के साथ जो हाउस होल्ड वर्क जो जनरली महिलाएं करती है, वो प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज के साथ कंसिडर करा जाता है जो हाउस मेकर लेता है। सबके लिए खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद जिसकी जो डिमांड है, घर में 1 सब्जी, 2 सब्जी, 3 सब्जी बनेगी, बच्चों के लिए अलग बनेगा, बूढ़ों के लिए अलग बनेगा, टिफिन अलग बनेगा, शाम को नाश्ते के साथ कुछ अलग बनेगा, डिनर अलग बनेगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या सामान लेना है, ग्रोसरी आएगी, हाउस होल्ड की अगर कोई भी छोटी मोटी शॉपिंग होती है, कर्टन्स लेके आने, पर्दे लेके आने, घर के बर्तन लेके आने। इसके साथ ही पूरे घर को क्लीन करना, मैनेज करना, आसपास की सराउंडिंग्स का ध्यान रखना, डेकोरेशन का ध्यान रखना, होली दिवाली डेकोरेशन, अगर कोई छोटा मोटा काम भी हो जाता है, जैसे अगर बल्ब भी खराब हो गया तो उसका रिपेयर करना, एंड ऑल्सो बच्चों का ध्यान रखना, अगर घर में कोई एजेड मेंबर्स हैं तो उनका ध्यान रखना। और ये सब कुछ बजट मैनेज करने के साथ, अगर किसी की सैलरी कम भी है तो भी उसमें महिलाएं बजट पूरा बना के अपना घर खर्च चलाती है, और नहीं भी है तो भी घर खर्च चलता है उसमें। तो और स्पेशली ये तो बात हो गई अर्बन की। रूरल एरिया में तो डबल काम हो जाता है, तो उसमें उनको खेत में भी काम करती है। जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे रूरल एरिया के अंदर घर के काम के साथ अगर आप पशु रखते हो, लाइव स्टॉक रखते हो, तो उसका काम एंड प्लस एग्रीकल्चर का काम और भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि फिक्सिंग अ नोशनल इनकम फॉर ए हाउस मेकर, तो ये बहुत दिस सर्व्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फंक्शन। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैसे कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो दिस मल्टीट्यूड ऑफ वुमेन, जो वो मल्टीटास्क कर रही है, इसको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, एंड दे आर एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी। चाहे वो देखो, being a housewife, being a housemaker can be somebody's choice also, और कोई सोशल या कल्चरल नॉर्म से भी हो सकता है। आप जनरली देखोगे यही कहा जाता है कि घर में आए 2 लोग आए, कहीं शॉपिंग से बाहर करके, कहीं से भी बाहर से चल के आए हैं, तो इसमें से दिस इज ओनली द वुमन हु विल गो टू द किचन, जो पानी लेके आएगी, चाय बनाएगी, अगले खाने की तैयारी करेगी। तो क्यों?
क्योंकि ये सोशल कल्चरल नॉर्म है कि आप महिला हो तो आपसे ये सपोज करा जाता है कि आप ही सारे काम करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये बाय लार्ज ये इट सिग्नल्स टू द सोसाइटी एट द लार्ज कि कोर्ट और लॉ जो है किसी भी कंट्री के, ये इस चीज में बिलीव करते हैं कि द वैल्यू ऑफ लेबर एंड द सर्विस ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द होम मेकर, इस चीज में वो बिलीव करते हैं। और इन्होंने आखिर में ये भी बोला है कि ये इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया, ये इस चीज की बात की एक्सेप्टेंस की आइडिया है कि जो हमारी मम्मी काम करती है, हमारे घर में जो महिलाएं काम करती हैं, दैट इज अ रियल वे कि आप किस तरीके से फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन में हेल्प करते हो। अगर आपके पापा का सैलरी कम भी है, मम्मी उसमें भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बजट मैनेज करके रखती है। एंड द नोशन दैट ट्रेडिशनली ये महिलाओं का जो काम होता है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, क्योंकि हम मानते हैं कि वो तो उनका काम है, उसके लिए उनको पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, अगर अभी हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि वी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग, वी आर टॉकिंग कि उनको पे करना चाहिए, तो हम क्या बता रहे हैं, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड एंड माइंडसेट और हमारे इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन के साथ है। और इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है, जो सोशल इक्वालिटी एंड इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल, आप फंडामेंटल राइट की बात कर लो या फिर आप डीपीएसपी की बात कर लो, इन सब के अंदर अगर हम इस चीज को इंश्योर करते हैं तो हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को भी फुलफिल करते हैं। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने इस चीज पे बहुत एम्फेसिस करा है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक आया था कि अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के अगर मैं जजमेंट दे रहा हूँ तो ये सिर्फ इसीलिए है कि मेरी वाइफ मेरे पूरे घर का ध्यान रखती है, मेरी मम्मी ने अपना पूरा टाइम देके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। सो ही अंडरस्टूड द वैल्यूज द वुमेन हैव इन द हाउस होल्ड। इसके साथ ही इसके आगे इसकी कुछ डाउन साइड्स भी हैं। जैसे पॉजिटिवली अगर हम बात करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि हम घर पे जाके जो बोलते हैं कि करा क्या, या फिर हम जो वैल्यू या जो डिजायर्ड रेस्पेक्ट, जो डिजायर्ड स्टेटस होता है वो हम देते नहीं हैं। तो लेकिन इसकी कुछ डाउन साइड्स भी हैं। डाउन साइड्स में पहले है कि जो आइडियोलॉजी ऑफ सेकंड वेव था, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये पेमेंट के बारे में नहीं था, ठीक है। जब ये आइडियोलॉजी ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर जब ये इशू आया था, तो इट वाज नॉट अबाउट कि आप हाउस वाइफ्स को पेमेंट करना स्टार्ट करो। क्या द थिंग वाज कि यहाँ पे देखो कि जो वुमेन्स मूवमेंट चल रहा है, दिस वाज नॉट अबाउट द पेमेंट बट इट वाज अबाउट द रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ वुमेन। कि हम लोग जो डेली का जो रूटीन डोमेस्टिक चोर्स करते हैं, इसकी वजह से हम आउटसाइड में इतने एंगेज नहीं हो पाते हैं। तो आपकी जो पार्टिसिपेटिव फुल लाइफ सोशल लाइफ होती है, जहाँ पे आपका इंक्लूडिंग पेड एम्प्लॉयमेंट होता है आउटसाइड ऑफ द हाउस होल्ड, वो वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा था। तो इसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म था। फिर यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एन ओकाले करके सोशियोलॉजिस्ट थी, इन्होंने एक स्टडी करा था 1970s के अंदर हिस्ट्री ऑफ हाउस वर्क पे। तो उनका पाथ ब्रेकिंग उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी और उनके वर्क को बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। तो इन्होंने ये चीज जब इन्होंने हिस्ट्री ऑफ हाउस वर्क का पूरा रिसर्च करा और इन्होंने अपनी बुक दी, तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, कि अगर हम हाउस वर्क के लिए वेजेस देते हैं तो आप ना सिर्फ औरतों को इम्प्रिजन कर रहे हो आगे फ्यूचर के लिए भी हाउस होल्ड काम करने में, बल्कि आप उनको सोशली आइसोलेट कर रहे हो और मेन को, जो आदमी है, उनको हाउस होल्ड वर्क शेयर करने से भी रोक रहे हो। कैसे रोक रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में से लेट्स जस्ट टेक की एक वुमन है जिनका नाम है सीता। नाउ अगर सीता को हाउस होल्ड काम करने के लिए उनको 10,000 15,000 रुपए का कोई एक पर्टिकुलर अगर पेमेंट मिलता है, तो वो कभी, या उनके घर वाले कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि वो घर से बाहर जाके काम करे, घर के बाहर जाके 2-4 चीजें सीखे। और फिर उनको ऊपर से अगर उनके हस्बैंड या उनके घर में कोई भी जो मैन है, अगर वो उनकी हेल्प
करते भी हैं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि तुम्हें तो इस काम करने के लिए पैसे मिलते हैं। फिर वही चीज़ होती है कि घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दोनों की, मेल एंड फीमेल की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है कि औरतें वेजेस फॉर हाउस वर्क से इम्प्रिजन हो जाएंगी, फर्दर विद इन दी हाउस होल्ड उनका सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, और वो मेन को इक्वल शेयरिंग ऑफ द वर्क के लिए इंस्पायर नहीं करेगी। और तीसरा है कि यार देखो, जो काम हमारी मम्मी करती है, जो काम एक हाउसवाइफ करती है, शी इज नॉट अ केयर टेकर, शी इज नॉट अ हाउसवाइफ, शी इज अ होम मेकर, शी इज अ यू मेकर। उन्होंने आपको बनाया तो उसको मॉनेटरी रिन्यूमरेशन में आप ला नहीं सकते हो, कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता है। और इसी तरीके से जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द वर्क, ये इट्स लाइक कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट आई थिंक जो लास्ट टाइम मिस यूनिवर्स थी उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हमें लाइक इफ यू वर टू पे सम मनी टू अ वुमेन्स वर्क, तो उन्होंने बोला था कि माँ के काम की वैल्यू, माँ के काम को आप मॉनेटरी वैल्यू में नहीं डिवाइड कर सकते, उनका इट इज बियॉन्ड एनी मॉनेटरी वैल्यू नाउ। तो वो इट सस्टेन द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करता है लेबर पावर को। तो पॉइंट ये है कि उनको पैसे देना है या नहीं देना है, ये मेजर पॉइंट नहीं है। मेजर पॉइंट है हमारा कि उनको उतनी रिस्पेक्ट, उनके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, और उनके काम में मेन जो है उनका इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। जो हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो वो यहाँ पे होना चाहिए। सो दिस इज कि उनको डिस्प्रपोर्शनेट शेयर है कि इवन दो इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, फिर भी घर का काम भी आप ही को करना है। सो दिस डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन अवे। सो ये इसका मेजर चैलेंज है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो होम और इफ यू थिंक योर मदर इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड, आपके घर में अगर कोई भी महिला हाउसवाइफ है, शी इज रियली वर्किंग हार्ड, प्लीज टेक केयर ऑफ देम, गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट दे डिजर्व। और ऑल्सो प्लीज डोंट से, नेवर से कि करा क्या है, करती क्या है दिन भर, because just take the responsibility of a home for a one day, आपको पता चल जाएगा। So this was my view, a little bit of the personal view. What do you think about this? Let me know in the comment section, we can have a discussion over that, and this is it in this video. अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे बायो में मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इट इन दिस वीडियो। I'll see you guys in the next. Till then, be happy. जय हिंद।